प्रभु के महान दास लोग, विश्वासी भाई बहन, प्यारे बच्चे, आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम पेश करते हैं। और प्रभु को धन्यवाद हो। हमारा रोजा प्रार्थना का आज तीसरा दिन है। पिछले 2 दिन अद्भुत रीति से परमेश्वर का आत्मा हमको चलाया और परमेश्वर के आत्मा मेरे जीवन में कार्य किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते। आप सभी जानते हैं इस रोजा प्रार्थना कुछ खास विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहा है। हमने पहले दिन वो विषय का घोषणा किया था, हमारा प्रागपुर चर्च का उन्नति तरक्की के लिए, चर्च का सुस्ती दूर हो जाए और जो लोग पीछे हटा है वो वापस आ जाए, कलीसिया में परमेश्वर के आत्मा का कार्य हो जाए। वो हमारा स्पेशल सब्जेक्ट है। उससे बढ़कर हमारे कलीसिया में कुछ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हम खास करके प्रार्थना कर रहा है। ब्रदर मैथ्यू फैमिली, कपिल ब्रदर फैमिली, जुचिकिया फैमिली और हमारा कलीसिया का यंग स्टेजर्स, जो नौजवान बच्चे हैं जो हमारे पास है, जो विदेश में है, उस बच्चों के लिए खास करके हम प्रार्थना करते हैं। ऋतिका फैमिली, आशु ब्रदर फैमिली और ममदा फैमिली और होशियारपुर से जो फैमिली आते हैं, सारे फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। ये सारे परिवार टेंशन में हैं, तो हम ये सारे विषय को प्रभु का हजूरी में रखा हुआ है। तो जरूर इस रोजा प्रार्थना के साथ परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा। हालेलुया। साथ ही साथ हमारा एक चर्च है फतू सिंगा में, पास्टर मेल सिंह के चर्च में काफ़ी प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे लोग उस चर्च का खिलाफ है, सरपंच खिलाफ है, गांव का लोग खिलाफ है, रिश्तेदार खिलाफ है, गवर्नमेंट खिलाफ है, पुलिस खिलाफ है। तो हम उस चर्च के लिए भी प्रार्थना कर रहा है। वो चर्च हमारे चर्चों में सबसे ग्रोइंग चर्च था, सबसे तरक्की करने वाला चर्च था। उस चर्च में शैतान ने हमला डाला है, तो इस आत्मिक युद्ध में परमेश्वर उसको फतह दे और जीवंत दे। ये खास करके इस प्रार्थना का विषय। प्रार्थना को सपोर्ट के लिए, प्रार्थना का उत्साहित करने के लिए प्रभु का वचन भी हम सुनते रहा। तो पहले दिन हमने सुना है, परमेश्वर हमारा बंधन से हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। दाऊद ने क्या कहा है? हाँ, आमीन। 116 जबूर उसके 16 आयत में दाऊद ने कहा, तूने मेरा बंधन से खोल दिया है। 5 प्रकार की बंधन से परमेश्वर हमको आज़ाद करते हैं। यही था हमारा फर्स्ट डे, जो हमारा सब्जेक्ट। शाम को अलग सब्जेक्ट है, सुबह अलग सब्जेक्ट है। तो 2 दिन से हम प्रागपुर चर्च में सुबह सेक्शन में हम एक सब्जेक्ट सीख रहा है, प्रार्थना का लड़ाई, प्रार्थना का युद्ध, प्रार्थना का युद्ध। उसमें पहली पार्ट हमने कल सुना, उसका कंटिन्यू दूसरी पार्ट आज हम सुनने के लिए जा रहा। आइए पढ़िए कोलोसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 12 आयत। कोलोसियम 4 का 12। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है। वहाँ हमने कल सुना था एपफ्रास का जिंदगी का जो क्वालिटी, मसीह यीशु का दास, तुमसे एक और प्रार्थना में लड़ने वाला। क्यों एपफ्रास प्रभु का दास प्रार्थना में प्रयत्न किया? उधर प्रयत्न
का शब्द में युद्ध का शब्द है, मूल्य भाषा में युद्ध या लड़ना, प्रार्थना का लड़ाई। क्यों प्रार्थना में लड़ाई चाहिए? तुम सिद्ध हो, पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। तो हमने बहुत ध्यान से सुना है, प्रार्थना एक युद्ध है, प्रार्थना में एक युद्ध है। प्रार्थना में अलग अलग चीज है, स्तुति है, धन्यवाद है, खुशी है, गीत है, आंसू है, रोना है, ये सब प्रार्थना में है। लेकिन हम ये 2 दिन सीख रहे थे प्रार्थना का युद्ध क्या होता है, क्यों होता है, प्रार्थना का युद्ध क्यों होता है। उधर क्या लिखा है? प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, प्रार्थना में लड़ रहा हूं, प्रार्थना में लड़ रहा हूं, मलयालम भाषा में प्रार्थना में मैं युद्ध कर रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रेरित पौलुस प्रार्थना में युद्ध करने वाला एक व्यक्ति था, इसलिए पौलुस ने बोला मैं अच्छे कुश्ती लड़ चुका है। और फिलिपियों पहले के 30 आयत में लिखा है, जो लड़ाई मैं कर रहा हूं आपको भी ये लड़ाई, सिर्फ पास्टर लोग नहीं, विश्वासी लोग भी ये आत्मिक युद्ध करना है। युद्ध के लिए हथियार चाहिए। वचन में लिखा है हमारा लड़ाई की हथियार संसारिक नहीं है, फिर टिड्डों को तोड़ने वाला परमेश्वर का सामर्थ। और सामर्थ हमको कहां से मिलते हैं, कहां से हथियार मिलते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं जाऊंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा, तब तुम पर सामर्थ पाओगे। तो पवित्र आत्मा अकेला पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ। अब गलत नहीं समझना, पवित्र आत्मा का अलग 7 आत्माओं के बारे में यशायाह नबी की किताब में एक स्टडी है। ज्ञान की आत्मा, समझ की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, पराक्रम की आत्मा। तो पवित्र आत्मा का अलग अलग यूनिट है, उसमें से एक यूनिट है पवित्र आत्मा का सामर्थ। हम सब लोगों को पवित्र आत्मा पाया हुआ है, लेकिन सामर्थ नहीं है हमारे पास, बहुत लोगों के पास, सबका नहीं है, बहुत लोगों के पास। हाँ, मैं भी पवित्र आत्मा पाया, मैं भी पवित्र आत्मा पाई, लेकिन आपके पास सामर्थ नहीं, तभी प्रॉब्लम है। इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ के साथ हमने प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्या होता है? प्रार्थना है। प्रार्थना कम्युनिकेशन विद गॉड, परमेश्वर के साथ हम बातचीत करते हैं। कुरिन्थियों का पत्र में हमने लिखा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो मनुष्य के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। तो अन्य भाषा में हमने प्रार्थना करना, वो ये प्रार्थना का लड़ाई, प्रार्थना में जो युद्ध करते हैं। पौलुस बोलते हैं मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। हम भी कर सकता है, हम बुद्धि से भी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरे बच्चे को आशीष दे, मेरे प्रॉब्लम को दूर करे, प्रभु मुझे मदद करे, मुझे ये जरूरत है, मुझे घुटना में दर्द है, ये हो। ये सारे बुद्धि के प्रार्थना है, कोई गलत नहीं है। लेकिन कुछ विषय के लिए आप लड़कर जीत हासिल करना होगा, आपने जय पाना जरूरी है। आपका पता नहीं है, आप एक लड़ाई के वारफेयर में, एक लड़ाई के मैदान में है, हमको बहुत लोगों को पता नहीं है। प्रार्थना का 3 क्षेत्र, आत्मा प्रार्थना का जो लड़ाई, प्रार्थना एक युद्ध है, उसका 3 क्षेत्र है, वो भी मैंने आपको बोल चुका है। डिट्रोनोमी 33 का 7 में लिखा है तू तुम्हारे लिए प्रार्थना करना है, आप अपना आप के लिए, मैं मेरे लिए, आप आपके लिए प्रार्थना में युद्ध करना। इसके बारे में काफी हमने बोल चुका है। नहम्याह 4 का 14, तुम तुम्हारा परिवार के लिए युद्ध करना। प्रार्थना में परिवार के लिए युद्ध करना। पहले तीमुथियुस 6 का 12, यीशु मसीह के विश्वास के लिए युद्ध करना।
यहूदा का पत्र 3 आयत में उपदेश के लिए प्रार्थना में युद्ध करना। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये हमारा उपवास प्रार्थना का आखिरी दिन है, आप इसको इग्नोर ना कीजिए, आप इस बात को इग्नोर ना कीजिए। बहुत बार क्या होता है पता है, परमेश्वर की आत्मा हमको कुछ बोलते हैं, हम इग्नोर कर लेते हैं, पर जबरदस्त नुकसान हो जाता है। मैंने आज एक दुख का खबर सुना, एक दुखी खबर, ध्यान से सुना। हमको एक मौका मिला काफी दूर एक जगह में सेवा करने के लिए। उस घर में प्रार्थना शुरू किया, प्रभु का दास लोग उधर जाकर सेवा करते थे। वो दुष्टात्मा से बंधन में था वो परिवार। प्रभु का दास लोग जाकर प्रार्थना करते थे, वचन बोलते थे, उसको प्रोत्साहित करते थे, तुझे खुदा में आगे बढ़ो, ये करो वो करो, लेकिन किया नहीं। क्या हुआ है, तो जिस तरह खुदा का दासों ने अगुवाई दिया, अगुवाई से आगे नहीं बढ़ा। उस परिवार का एक न्यू ने अपने आप को आग लगा दिया, लेकिन बच गया। लेकिन फिर भी वो खुदा का सिग्नल को समझा नहीं। खुदा ने इसको मौका दिया, फिर भी इग्नोर किया, प्रभु के आवाज को फिर इग्नोर किया। उस घर का मां ने अपने आप को आग लगा दिया। आज सुबह उसका डेथ हो गया। शैतान फायदा उठा दिया ना। उस घर में परमेश्वर ने हमारे प्रभु का दासों को भेजा, लगातार उस घर में जाते रहा, उसको समझाया आपका प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इस प्रॉब्लम को उन्होंने सीरियस नहीं लिया, लापरवाही किया, इग्नोर किया। आखिर दुष्ट ने अपना काम कर दिया है। हमको भी परमेश्वर मौका देते हैं, क्योंकि वो दयालु है, वो प्रेमी है। परमेश्वर नहीं चाहते हम कोई भी नाश हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमको जो समय देते, जो आवाज देते हैं। आपको मालूम है, मैं शरीर में बड़ा क्लेश होते हैं। संडे एक बार भी वजन देना बड़ा मुश्किल से देते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा ने मुझे स्पेशल बोला, इसी रोजा प्रार्थना में तू ही सेवा करना है। इसलिए मैं सुबह शाम को मैं ही प्रभु का वचन दे रहा है। स्पेशल परमेश्वर की आत्मा का अगुवा है। चर्च का विश्वासियों, प्रभु का दासों, अब इस बात को इग्नोर नहीं करना। अभी समय आ गया प्रार्थना में लड़ने का, अभी समय आ गया प्रार्थना का लड़ने का। हालेलुया। कभी कभी खुदा खुद मेरे साथ बात करते हैं और किसी के द्वारा भी बात करते हैं। मेरे अंदर ये बात चल रहा था, हमारे कलीसिया का तरक्की के लिए क्या करना है, हमारे कलीसिया का उन्नति के क्या करना। मेरे मन में आया आत्मिक आराधना, आत्मिक प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना चर्च में हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस वक्त और किसी ने, खुदा ने मेरे पास आकर मुझे बोला है, अब ऐसा करो पूरा चर्च में जो विश्वासी लोग आकर अन्य भाषा में लगातार प्रार्थना शुरू कर दें। जोड़ गया ना, एक दूसरे का कनेक्शन हो गया ना। ये सारे परमेश्वर की आत्मा की आवाज है, हम उसको तुच्छ ना समझे प्लीज। मैं आपको एक एक व्यक्ति को, मैं कभी कभी कुछ लोग नाम लेते हैं, आप बुरा नहीं समझना, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझे समझाता है आपको अपना जगह से उठना पड़ेगा, आपका प्रार्थना का तरीका बदलना पड़ेगा, आपका आराधना का हालत बदलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बहुत जबरदस्त धक्का खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना में लड़ना, प्रार्थना का युद्ध के लिए हम तैयार होना। क्यों? प्रार्थना में युद्ध करेगा तो क्या फायदा है, वो भी मैंने एक बताया। लूका 13:24 में क्या पढ़ा था मैंने, पढ़ना नहीं, जो आपका मन में बोलो। सकेत, नैरो डोर से आपको निकल जा सकता है। उसका मतलब आपका सामने जो मुश्किल की रास्ता है ना, जो तंगी के, हिंदी में क्या लिखा है, सकेत द्वार। आपके आगे जो मुश्किल है, परेशानी है, आगे निकल नहीं पा रहा है, खुदा ने आपका प्रार्थना के द्वारा आराम से निकलने देंगे। हालेलुया। उसके बारे में भी हमने सुना है। प्रार्थना का जब हम आत्मा में प्रार्थना में युद्ध करेगा तो हमारे जीवन में कुछ होता है। नंबर टू क्या होता है? अय्यूब 33:18-19 आयत में लिखा है, उसकी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। हमारे शरीर के साथ
दुष्ट का लड़ाई होते हैं हमारे हड्डियों के साथ, हमारे नाड़ियों के साथ। हालेलुया। आप मुझे अच्छी तरह जानते हो कितना दुख है मेरे शरीर में, मेरे हड्डियों में, मेरे सारे नट बोल्ट लूज हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कैसे जी रहा है पता है? आत्मा की प्रार्थना में, प्रार्थना में युद्ध कर रहा है। आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए आज मैं आपका सामने खड़ा है। मेरा अपना कोई ताकत नहीं है, इसलिए आप अपना शरीर में जो बीमारी का बंधन है उससे आजाद होने के लिए आपको हड्डी के साथ, आपका शरीर के साथ लड़ने वाला दुष्ट के साथ आप खुद लड़ना, आप खुद लड़ना। हालेलुया। नंबर 3 आखिरी पॉइंट हमने बोला था, राहेल अपना बहन के ऊपर लड़कर क्या किया? जीत पाया। उसको क्या मिला है? नफ्ताली जन्म हुआ है, नफ्ताली जन्म हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे परिवार के लोग, हमारा साथी लोग शायद हमारे खिलाफ लड़ेगा, उसके भी आपका लड़ाई का प्रार्थना के युद्ध में जेलसी की आत्मा के ऊपर आप जय पा सकता है, क्रोध की आत्मा के ऊपर आप जयवद पा सकता है। हर एक परिवार से, वो पड़ोसियों से, इधर उधर से हमारे ऊपर जो हमला होते हैं उसके ऊपर आप जय पा सकता है। हालेलुया। हमारे लिए जहां लड़ाई है वहां हम जयवंत है, क्योंकि हमारा मास्टर जयवंत पाया हुआ है, हमारे यीशु मसीह जयवंत पाया हुआ है। इसलिए हारने के लिए हमको नहीं बुलाया। हालेलुया। प्रकाशित पोथियों में 7 कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, 7 कलीसिया में भी लिखा है जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। हमने क्या करना है? जय पाना है। कैसे जय पाना? जोर से बोलो, कैसे जय पाना? प्लीज बोलिए, कैसे जय पाना? मैं आपसे बिंदी, हमारे फास्टिंग प्रेयर का आखिरी दिन है, मैं आपसे हाथ जोड़कर बिंदी करते हैं। हालेलुया। आपका प्रार्थना का सिस्टम बदलो, तरीके बदलो। आत्मा में प्रार्थना करना है, आज प्रार्थना में लड़ना है, प्रार्थना में लड़ना है। हालेलुया। उसी विषय को मैं आगे जाने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो आए तो फिर बढ़िए, कोलोसियों का पत्र 4:12 फिर बढ़िए। इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। प्रार्थना में प्रयत्न करना, प्रार्थना में प्रयत्न करना, मूल्य भाषा में प्रार्थना में युद्ध करना। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, प्रार्थना में युद्ध करना। बोलो, प्रार्थना में युद्ध करना। हमने 2-3 बातें सुना। प्रार्थना में युद्ध करेगा तो क्या फायदा, वो हमने कल सुन चुका है। आज मैं प्रार्थनाई क्या क्षेत्र में, प्रार्थना का लड़ाई के क्षेत्र में मैंने आपको बोला, बुद्धि से भी प्रार्थना कर सकता है, आत्मा से भी प्रार्थना कर सकता है, लेकिन आपका जिंदगी का कुछ क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र में आपको आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। आप खुद सोचो आपने जय पाना या नहीं तो मार खाते जाओ। हालेलुया। अपने आप को इच्छा करो, मैंने प्रार्थना में लड़ना है, उसके लिए मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। नंबर 4, प्रार्थना में लड़ाई करने से क्या फायदा है? इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसके 4 आए। प्रार्थना में युद्ध करना, पार्ट 2 आज का विषय। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की, कि तुम लहू बहा हो। एक बार फिर बढ़िया बेटा। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की। इधर देखिए, किससे खास लड़ना? पाप से। हम आज ज्यादा समय, मैंने बाइबल क्लास वचन के लिए समय दे रहा, आखिर हम प्रार्थना में जाएंगे।
किसके साथ हमने लड़ना? पाप से। क्यों? हम पाप के साथ लड़ना, हम पाप के साथ लड़ना, पाप से लड़ते हुए अगर हम प्रार्थना में युद्ध करेगा तो पाप के ऊपर हम जयवंत पा सकता है। नहीं समझे आप? मैं आपको बताता, आपको मालूम है हमारा सबके अंदर पाप है, हमारा सबके अंदर गुण है, क्योंकि हम पाप में पैदा हुआ। पाप मनुष्य का 3 क्षेत्र में हमला करता है। बच्चा भी सुनना बेटा, जब हम बच्चे भी सब लोग ध्यान से सुनना। पाप मनुष्य का 3 क्षेत्र में हमला करता है, लड़ाई करता है। आपके बारे में कुछ पीढ़ी से आया हुआ पाप भी है, कुछ परिवार में कुछ स्पेशल पाप चलते रहते हैं। कुछ पाप है माहौल हमको पाप के लिए पुश करते हैं, सिचुएशन हमारे ऊपर मजबूर करते हैं पाप करें। 2 तरीके का पाप है, एक सिचुएशन के अनुसार हम पाप में पड़ जाते हैं, दूसरी बात है हमारे पीढ़ियों से बाप दादों से आया हुआ कुछ स्वभाव। हमारे जिंदगी में 3 क्षेत्र में पाप हमला करते हैं। नंबर 1 शरीर के साथ, नंबर 2 आत्मा के साथ, नंबर 3 हमारा प्राण के साथ, मन के साथ। आराम से सुना, बहुत जरूरी है बात सुनना। पाप के साथ हमने लड़ना। क्यों? पाप आपसे लड़ता है। पाप हमारा मित्र नहीं है, पाप हमारा दोस्त नहीं है, पाप हमारा दुश्मन है। इसलिए हम पाप के साथ लड़ना है। एक थोड़ा देख जाएंगे। नंबर 1 पाप आप हमारा शरीर के साथ लड़ते हैं। याकूब का पत्री 4 अध्याय पगली है, याकूब का पत्री 4 अध्याय उसकी पगली है। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? तुम्हारे लड़ाई कहां से आता है? क्या उन सुख विलासों से नहीं? सुख विलासों से नहीं, जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं, फिरते हैं। तो बोलिए पाप कहां लड़ते हैं? अंगों में। प्लीज बोलो ना। हमारे चर्चा बाहर से कोई भी नहीं, हमारे परिवार की मेंबर बैठा है, अब शर्मिंदा ना करो, मुंह खोलकर बोलो पाप किससे लड़ते हैं? आपका शरीर के अंगों से लड़ते हैं पाप। आयत पढ़ना नहीं चाहते हैं, वचन में लिखा है भोग गर्भधारण करते हैं, पाप को जन्म देते हैं। भोग लिखा है हिंदी में, भोग है, अभिलाषा है, अभिलाषा है गर्भधारण होके पाप को जन्म देते हैं। पाप मौत को जन्म देते हैं। पाप का मधुरी मौत है। ये बात को समझना। हमारी इच्छा, हमारा मोह, भोग विलास, ये हमारे शरीर में है, हमारे शरीर के अंगों में है। हेलो हेलो, कैसे जयवंत पा सकता है? सिर्फ एक ही रास्ता है, आत्मा में प्रार्थना में लड़ना है। अब इसको इग्नोर ना कीजिए, मैं बार बार ये भी पता नहीं ये वर्ड बोलने के लिए मुझे मजबूर हो रहा है। प्रार्थना में लड़ना, फिर आपको आपका शरीर के साथ हमला करने वाला पाप के ऊपर आप काबू कर सकता है। मैंने आपको बोला हर शरीर में पाप है ना, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर पाप नहीं है। वो पाप हमारे बुद्धि के साथ अप्रोच करते हैं। एक बात समझना, अगर आप इस बात को नहीं समझे ना, पाप हमको टुकड़ा टुकड़ा करेगा। लेकिन अगर हम प्रार्थना में लड़ेगा तो
इसके ऊपर आप जयवंत पा सकता है। इसीलिए मैं आपसे आज से चर्च, आज से आपका पास्टर, मैं विनती करना चाहते हैं, हम प्रार्थना का जीवन को बढ़ा दें। आत्मा में प्रार्थना करना का हमारा आदत को बढ़ा दे। हालेलुया। हमको मालूम है हमारे ये शरीर है ना, पुनरुत्थान होने वाला शरीर है, पुनरुत्थान प्राप्त करने वाला शरीर है। ये शरीर जो है ना, पाप दबाकर खत्म करने वाला शरीर नहीं है। ये नाशमान शरीर अविनाशी शरीर में बदलना है। अगर पुनरुत्थान पाना हो, मौत के बाद हमारा एक पुनरुत्थान, रिसरेक्शन अगर आपने पाना है, आज आपका शरीर के साथ लड़ने वाला पाप के साथ आपने लड़ना है। नंबर 2, पाप हमारा आत्मा के साथ लड़ता है। पगले पत्रोस 2:11, पगले पत्रोस 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, जो आत्मा से युद्ध करता है। तो संसार की अभिलाषा किसके साथ लड़ता है, किसके साथ युद्ध करता है? बोलो ना, जोर से बोलो, बोलो। आत्मा के साथ। पहले हमने क्या सुना था? शरीर के साथ। अभी यहां पर क्या है? हमारे आत्मा के साथ संसारिक अभिलाषों से जो हमारा आत्मा से युद्ध करती है। प्रियो, पाप हमको चैलेंज करते हैं। पाप हमारा दोस्त नहीं है, पाप हमारा सहयात्री नहीं है, पाप हमारा दुश्मन है, पाप हमारे साथ लड़ने वाला शक्ति है। पाप हमारा दोस्त ही नहीं है। इधर देखिए, ये सच्चाई अगर आप या मैं समझ गया है ना, हमारा मसीही जीवन का फर्स्ट पार्ट पास हो गया। अगर ये बात समझ गया तो कौन सा बात? कौन सा बात? पाप हमारा दुश्मन है। पाप हमको आराम खुशी देने वाला नहीं है। पाप हमको नाश करने वाला हमारा दुश्मन का शक्ति है। और ये बात अगर आप समझ गए ना, ये हमारे दिमाग में आना है। अगर कोई भी पाप हमारे सामने आएगा, ये मेरा दुश्मन है, मुझे खत्म करने के लिए आया, मुझे फंसाने के लिए आया, मुझे नाश करने के लिए आया, ये बात समझ गया तो मसीह के जीवन का फर्स्ट पार्ट आप पास हो गए। नंबर 3, पाप किसके साथ लड़ते हैं? 2 कोरिन्थी 10:5। 2 कोरिन्थी 10:5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, विरोध में उड़ती है, खंडन करते हैं। और इधर देखिए, कल्पनाओं, हर एक ऊंची बातें, हर एक भावना, यह कहाँ होता है? प्राण में। या हम बोलते हैं ना मन। कभी कभी बोलते हैं, आज मेरा स्कूल जाने क्या, आज मुझे खाना खाने का, बोलो। मुझे लगता है आपको कुछ होता नहीं है, मुझे तो होता है। जो नहीं मेरे पास आकर हो तो पापा खाना खाओ, मेरा मन नहीं मानते, मेरा मन नहीं करते। कभी कभी हम बोलते हैं मेरा मन को कौन समझ आएगा, हम बोलते हैं ना मेरा मन को क्या समझ आएगा। अक्की कहता है। मैं कल रात की बात है, मुझे भूख लगता है,
मैं लिजो को पूछा, बेटा कुछ है खाने के लिए? फ्रूट्स देखा, फ्रूट्स नहीं है। कोई बिस्किट है, बिस्किट कुछ नहीं है। भूख लगता है लेकिन खाना खाने के लिए मन नहीं है। ये हमारा मन की बात है। हमारा प्राण, हमारा प्राण के अंदर कल्पनाओं, हर एक ऊंची बातें, हर एक भावना, ये चीजें पाप हमारा मन में अड्डा बनाया हुआ है। पाप हमारे मन में अड्डा बनाकर हमारे साथ लड़ाई करते हैं। लेकिन आगे यो आए तो फिर बढ़िए बेटा, फिर आए तो बढ़िए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके, खेद करना, कब्जा करना, भावना को खेद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह की आज्ञाकारी बना दे। कब्जा कैसे हम कब्जा कर सकता? हमारा प्राण के साथ, हमारा मन के साथ लड़ने वाला अभिलाष है, भावना है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकता है? मसीह की आज्ञाकारी के साथ। मसीह की आज्ञाकारी क्या है? सच्चे भक्त आत्मा में और सच्चाई में आराधना करना है। आत्मा में जो प्रार्थना है, प्रागपुर चर्च इस बातों को समझना समय बहुत दूर चले गया। हम चर्च में आते हैं, हम चर्च का सेवा करते हैं, हम प्रार्थना करते, सभी अच्छा है, लेकिन प्रार्थना में लड़ता नहीं है। इसलिए कोलोसियों 3 अध्याय पहले से 3 तक आयत में लिखा है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आपका मन में स्वर्गीय वस्तुओं की खोजी होना चाहिए। क्या है हमारा स्वर्गीय वस्तु? हमारे शरीर के ऊपर प्रकट करने वाला परमेश्वर का जलाल, हमारा अनंत काल का जिंदगी, परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ प्रतिफल, ये स्वर्गीय वस्तु। इधर देखिए, हमारा विचार, हमारे फीलिंग्स परमेश्वर का इच्छा के अनुसार होने के लिए हम प्रार्थना में लड़ना है। हालेलुया। इधर देखिए, रोज सुबह उठकर पता है क्या बोलना? हालेलुया, मेरे सारे विचार आज परमेश्वर का इच्छा पर हो जाएगा। सुबह उठकर जो बेड कॉफी पीता है ना, उसका पहले ये थोड़ा बोलकर देख लो। आप उड़ते उड़ते आपका मुंह से बोलना, आज का मेरा विचार, मेरा कल्पना है परमेश्वर का इच्छा पर हो जाए प्रभु। 100% में आपको गारंटी देते हैं, वो वचन आपका मुंह से निकला हुआ वचन पूरा दिन आपका जीवन को संभाल कर रखेगा। लड़ना, मैंने लड़ना है पाप के साथ। जब आपको ऊपर बदनाम आते हैं, जो आपको ऊपर दोष लगाते हैं, जो लोग आपको सताते हैं, तभी भी ये बात आपने बोलना, लड़ना है। हमारा मन के साथ युद्ध करने वाला पाप के साथ प्रार्थना में लड़कर जयवंत पाना है। रोमियो के पत्र में उसके बारे में लिखा है। रोमियो 7:14 से थोड़ा पढ़िए। रोमियो 7:14 से। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। मैं जो करता है मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। मैं जो करना चाहता है मेरे से कर नहीं पा रहा है। आगे, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। आगे, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है आगे, जो मुझ में बसा हुआ है। जो पाप है मुझसे बसा हुआ है। आगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती,
इच्छा तो मुझ में है, इच्छा तो है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। बन नहीं पा रहा है। आगे, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। लड़ाई खूब चल रहा है, लड़ाई खूब चल रहा है। किसके साथ? पाप के साथ। किसके साथ? पाप के साथ। कैसे सामना कर सकता है? तब पवित्र आत्मा हमको बोले, गलातियों 4 का अध्याय में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, फिर तुम शरीर की अभिलाषे पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। ये इसी जगह में हमारा दादी दादा फंस गया था। हव्वा ने कैसे फंस गया था? शैतान ने उसका बोला, परमेश्वर सचमुच बोला है, आप खाओ, खाएगा तो परमेश्वर का समान बन जाएगा। लिखा है देखने के लिए अच्छा, खाने के लिए स्वाद वाला, फीलिंग आया, फीलिंग, खाएगा तो अच्छा लगेगा, बस हो गया। हव्वा ने लड़ा नहीं। प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ मैंने बोल रहा हूं। रोमियम 7 का 23 आयत में लिखा है, हमारा बुद्धि के साथ लड़ने वाले एक पाप है। पढ़ो बेटे। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। बुद्धि के साथ लड़ते हैं। आगे, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में पाप डालती है। का व्यवस्था हमारा बुद्धि के साथ लड़ाई करते हैं। इधर देखिए मेरे बच्चों, अगर हम प्रार्थना में युद्ध करेगा तो गुनाह को हम काबू कर सकता है, हम पाप को कंट्रोल कर सकता है, नहीं तो नहीं। क्योंकि हम सब भी पाप में जन्म हुआ है, हम सब भी पाप में जन्म हुआ है। अगर आप पाप से बचना चाहते हो, प्रार्थना में लड़ना है, प्रार्थना में संघर्ष करना है। इधर देखिए, अगर आप प्रार्थना करने वाला है तो आपका सामने पाप को कोई शक्ति नहीं होगा। इधर देखिए, इधर देखिए, अगर आप प्रार्थना करने वाला है, आपका बच्चे को पाप नहीं लेके जाएगा। नहीं समझे आप? नहीं समझा आप? आपका बच्चे का पता नहीं है चीज, लेकिन आपका बच्चे के लिए प्रार्थना में जब लड़ेगा, मैं गारंटी देना चाहते हैं, आपका बच्चा कहीं भी नहीं भटकेगा। आपका बच्चा को आपका प्रार्थना सुरक्षा देंगे। आपका पीढ़ी को दुष्ट नहीं लेके जाएगा अगर आप प्रार्थना में लड़ने वाला हो। मुझे मालूम है परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ बात करते हैं। आप में से कुछ लोग अपना बच्चों के लिए इन दिनों में रोजा प्रार्थना में विषय रखा हुआ है। मैं आपको परमेश्वर का वाणी देना चाहता है, आप आत्मा में प्रार्थना में लड़ो, आपका बच्चा आपका काबू होगा, वो कभी भी आपका हाथ से बाहर नहीं होगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रार्थना करने वाला पौलुस पाप को देखकर चैलेंज करता है। पहले कोरिन्थी 15 का 55 पढ़ना नहीं। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा टंक कहां है? उसका मतलब अगर आप प्रार्थना में संघर्ष करने वाला हो, आप पाप के सामने चैलेंज कर सकता है। हम प्रार्थना करें, ऐसे एक सेना, ऐसे एक पवित्र पीढ़ी हमारे बीच से खड़ा हो जाए। थोड़ा हाथ उड़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें। मैं विश्वास करते, मैं विनती करते हैं, आप इस वचन के ऊपर ध्यान कीजिए। खमो थोड़ा मुंह खोल कर प्रभु को धन्यवाद करें। अगर ऐसे एक पवित्र पीढ़ी, ऐसे एक पवित्र पीढ़ी, ऐसे आत्मा से भरा हुआ एक पीढ़ी, आत्मा से प्रार्थना में लड़ने वाला एक पीढ़ी हमारे कलीसिया के बीच से खड़ा होने के लिए हम मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद करें।
ओ रा बाबा का शथारा दुले बेरे बेरे बेरे। कमन 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 कमन, आवाज उठाइए, आवाज उठाए। आपका परिवार में कोई भी सदस्य पाप का कब्जा में है, आज जो आप प्रार्थना कर रहा है वो बंधन टूटेगा, वो आपके पास वापस आएगा। अभी जो आप प्रार्थना कर रहा है उस प्रार्थना के द्वारा आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बहन, आपके हस्बैंड जो पाप में फंसा हुआ है वो आपके पास वापस आएगा, क्योंकि ये प्रार्थना बंधन को तोड़ने वाला शक्ति है। कमन 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 कमन, जैसे पवित्र आत्मा चलाते वैसे चलो। आराधना करके जयवंत पावो, आत्मा में प्रार्थना करे, अन्य भाषा में प्रार्थना करे। आपका बच्चा को याद करो, आपका हस्बैंड को याद करो, आपका वाइफ को याद करो, आपका सगा विश्वासी को याद करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। बंधन टूट रहा है, बंधन टूट रहा है, आपका बच्चे का बंधन टूट रहा है, आपका परिवार का बंधन टूट रहा है। परमेश्वर आपका जयवंत दिला रहा है। ये रोजा प्रार्थना का आखिरी दिन, जिस विषय में परेशान है, जिस विषय में दुखी है, आवाज उठाकर आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में कुछ और गा है हमारे बीच में, हमारे चर्च में कुछ और गा है, हमारे परिवार में कुछ और गा है, आपके फैमिली में कुछ और गा है। कुछ बंधन टूट रहा है। प्रार्थना में लड़े, प्रार्थना में लड़े, आत्मा में लड़े, अन्य भाषा में लड़े। ये रोजा प्रार्थना आपका ट्रेनिंग सेंटर है, ये रोजा प्रार्थना आपका ट्रेनिंग सेंटर है। आपका छुटकारा हो रहा है, आपका बंधन खोल रहा है, आप आजाद हो रहा है। जो जब पाप आपका बंदी बनाया हुआ है उससे आप आजाद हो रहा है। बाबा शांदला बारा खतले बे रोड़ा बारा दला बाबा शांदला रुदाला बारा दला बाबा शतला। आपको कोई बेटी, आपका कोई बेटा, आपका परिवार में एक सदस्य पाप में फंस चुका है, आपका ये जो प्रार्थना है ना, मेरे साथ अब आत्मा में प्रार्थना करने के लिए घुटना में बैठिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। आपका बेटी आजाद हो रहा है, आपका बेटा आजाद हो रहा है, उनका चेहरा बदलने जा रहा है। जो अपसेट में बैठा है, जो डिप्रेशन में बैठा है, वो खुशबू में बदल रहा है। आपका बच्चा का मुंह में हंसना प्रकट हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। थोड़ी देर और वचन हम देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएं। आपको मालूम है परमेश्वर ने काइन को बोला, पाप तेरे द्वार पर छिपा रहती है
और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। किसको बोला? जो आत्मा में प्रार्थना नहीं करते। हाबेल आत्मा में आराधना करने वाला था, हाबेल को परमेश्वर ने नहीं बोला, लेकिन काइन को बोला। पाप द्वार पर छिपा रहती है। मैं बोलने का मतलब, पाप आपके ऊपर प्रबल नहीं होने के लिए, पाप हमारे बच्चे के ऊपर प्रभुता नहीं करना हो, आप प्रार्थना में युद्ध करना। उसका मतलब इतना मैंने एक्सप्लेन किया इस पॉइंट में। प्रार्थना में अगर हम युद्ध करेगा तो पाप के ऊपर हम जयवंत पा सकता है। आमीन बोलिए। नंबर 5 कोलोसियन 2:2 पढ़िए। कोलोसियन 2:2। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे मनों में शांति हो। बेटे पगले और दूसरी आयत पढ़ो, पगले दूसरी। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। मैं जैसे परिश्रम करता हूँ, मैं परिश्रम करता हूँ। पौलुस बोलता है मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं परिश्रम करता हूँ। ताकि उनके मन ताकि बिकॉज मैं क्यों युद्ध कर रहा है? पौलुस बोल रहा मैं क्यों युद्ध कर रहा है? ताकि उनके मनों में शांति हो। उनकी मनों में शांति हो। मैं कैसा परिश्रम करता हूं? ताकि उनके मनों में शांति उधरी 4 बातें। उनके मनों में शांति हो और प्रेम में आपस में गठे रहे, पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे, मसीह को पहचान ले। 4 बात है, लेकिन मैं 4 बात के ऊपर नहीं बोलना। प्रार्थना में लड़ेगा तो शॉर्ट में बोलना चाहता है, उनकी मनों में क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। हेलो, इधर देखिए, इधर देखिए। आप आत्मा में प्रार्थना में लड़ेगा तो क्या मिलेगा आपको? शांति। बोलो ना, शांति। कहाँ? मनों में। क्योंकि हम इंसान हैं, हम दुनिया में रहते बेचैन रहते, बेचैन, शांति नहीं है। एक मेडिसिन है, कैप्सूल दे रहा है आपको। जब तक हम दुनिया में रहते बहुत तेरे समस्या आते हैं। मैं जब जवान था, मेरा मम्मी के साथ बड़ा लड़ते थे। मैं मारपीट नहीं, वैसे गुस्सा करते थे मम्मी। शुरू से मैं गुस्सा वाला, क्या कर। तो मेरे मम्मी पता क्या करते, मुझे याद है, मेरा मम्मी करते थे बाथरूम के अंदर बैठेंगे। तो बाथरूम बाहर होता है, आजकल घर के अंदर है। पहले जमाने में, हमारे जमाने में बाथरूम बाहर था। मेरा मम्मी क्या करता है, बाथरूम के अंदर दरवाजा करके यीशु का नाम है, यीशु का नाम है, यीशु का नाम है, मेरा नाम लेके वो डांटते थे। मतलब वो प्रार्थना में लड़ रहा था मेरे लिए। मेरे मम्मी को मालूम था मैं स्वयं नहीं कर रहा है, मेरे शरीर में जो पाप का स्वभाव है वो मेरा माँ के खिलाफ मुझे खड़ा करते हैं, लेकिन मेरा मम्मी मेरे लिए आत्मा में प्रार्थना में लड़ा। इसलिए आज मैं ये बात आपको सिखा रहा है। हम प्रार्थना करना, आज प्रभु मुझे प्रार्थना में लड़ने के लिए सिखाना है। हालेलुया। बोलो बोलो, प्रभु मुझे प्रार्थना करने के लिए सिखाना है। नहीं, अकेले प्रार्थना नहीं है। पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना में लड़ने के लिए सिखाओ। जोर से बोलो ना। पौलुस किसके लिए प्रार्थना में लड़ा? पौलुस किसके लिए प्रार्थना में लड़ा? कलीसिया का शांति के लिए। हालेलुया। माफ करना प्रभु का दासों, पास्टर लोग इधर बैठा है, 4 लोग बैठा है। प्रभु का सेवा आसान नहीं है।
आप आपका बुद्धि से आप एक पास्टर का सेवा पूरा नहीं कर सकता। आपको एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना में लड़ना होगा। गुस्सा ना करो, क्योंकि इब्रानियों के पत्र में प्रभु के दासों के बारे में लिखा है, वो आपका प्राणों के लिए जागते हैं। एक नॉर्मल मीटिंग चलाया, गीत गाया, प्रचार किया, चंदा लिया, जय मसीह के बोला, वो नहीं है। एक पास्टर एक एक विश्वासी के लिए, जैसे पौलुस ने बोला, आप प्रार्थना में लड़ना है, घुटना में बैठना है, आत्मा में लड़ना है। अच्छा नहीं लगता है ना? अगर आपका चर्च में कोई फैमिली में प्रॉब्लम है, आप घुटना में बैठो, उस फैमिली को दर्शन में सामने लेके आओ, आत्मा में देखो, उस फैमिली को देखो, प्रार्थना में लड़ो, प्रार्थना में लड़ो। संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हेलो, माफ करना, मैं प्रभु का दास को आपका सामने बेइज्जती नहीं कर रहा है, लेकिन हकीकत में भी हो, आप भी हो। प्रभु का सेवा अगर सक्सेस होना है, कामयाब होना है, लोग छुटकारा पाना है, कलीसिया का भाई बहन छुटकारा पाना है, कलीसिया का बच्चा छुटकारा पाना है, एक एक सेवक आत्मा में प्रार्थना में लड़ने वाला होना चाहिए, नहीं तो कलीसिया नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। तो प्रार्थना करेगा तो क्या होगा? मन में शांति। सिर्फ प्रार्थना नहीं, मैं कभी कभी शॉर्ट बोलते हैं, प्रार्थना में युद्ध करेगा तो बोलो, प्रार्थना में युद्ध करेगा तो। प्रार्थना में कैसे युद्ध करेंगे? आत्मा में। आपको मालूम है, पत्रोस जेल में था, पत्रोस जेल में था, उनका पैर भी हाथ भी बंधा हुआ था, लेकिन बाइबल में लिखा है वो आराम से क्या कर रहा था? क्योंकि उनके पास शांति है। जेल में उसका मालूम है, कल मेरा मर्डर है, कल मेरा मौत है, पत्रोस का पता है, लेकिन बाइबल में लिखा है संगली से हाथ पैर बांधा हुआ हालत में भी पत्रोस क्या कर रहा है? आराम से सो रहा। क्यों? 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 मन में शांति है। क्यों? मन में शांति। कहां से मिला? कहां से मिला? वो जेल में भी आत्मा में प्रार्थना करने वाला था, वो जेल में भी आत्मा में प्रार्थना करने वाला था, इसलिए उनकी आत्मा को शांति मिला। और उसके लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? पीछे कलीसिया प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए पीछे कलीसिया प्रार्थना कर रहा है। ये प्रैक्टिकल थिंग है। अगर आप प्रार्थना में लड़ेगा तो हमारे आत्मा को क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। नंबर 7, मैं थोड़ा जल्दी समाप्त करने जा रहा हूं, उसके बाद हम थोड़ी देर प्रार्थना जाने। 7 पॉइंट में मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मेरे मन में पता नहीं कब तक होगा। एफेसियों का पत्री 12 अध्याय, सॉरी एफेसियों का 6 अध्याय 12 से 20 तक पढ़ी। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। इधर देखिए, यहां से 6 एफेसियों 6 का 12 से 20 तक आत्मिक युद्ध के बारे में लिखा है, हमको सबको पता है। उसमें 18 से 20 तक अध्याय के बारे में लिखा है, 18 से 20 तक। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हर समय, हर प्रकार से, मेरे पीछे बोलो ना सभी, हर समय, हर समय और हर प्रकार से, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते। मैं आपसे बार बार पूछना चाहते, वो क्या है? क्यों आत्मा में प्रार्थना करना? हम उत्पत्ति देख के प्रकाशित वाक्य तक आयत इस्तेमाल करके प्रार्थना करते, वो प्रार्थना नहीं है। हर समय हर सिचुएशन में आत्मा में प्रार्थना करो। आगे
और इसीलिए हाँ। जागते रहो कि हाँ। सब पवित्र लोगों के लिए हाँ। लगातार विनती किया करो। लगातार प्रार्थना, सिर्फ कभी कभी रोजा प्रार्थना जब आएगा तब नहीं, लगातार आप प्रार्थना में लड़ना है। 19 आयत, और मेरे लिए भी प्रार्थना करो। किसके लिए? पौलुस, बेटा पढ़ो बेटे। मेरे लिए भी हाँ। कि मुझे बोलने के समय मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन मुझे ऐसे दिया जाए प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ हाँ। सुसमाचार का भेद बता इधर का सकूं। ये देखो, समझा आपने? आप बोलते हैं ना वो प्रचार अच्छा था, वो पास्टर का प्रचार अच्छा था, ये पास्टर का प्रचार अच्छा था। पता क्यों? उस प्रार्थना के पीछे आत्मा का लड़ाई है। प्रार्थना में लड़ा है। अगर आप 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा स्टेज में खड़ा होकर प्रचार करते हैं, प्रचार कलीसिया के लिए और आशीष का कारण बनना है, उस प्रचार का बगले आप प्रार्थना में लड़ना है, तब वचन का दरवाजा परमेश्वर आपके लिए खोल कर देंगे। मैं इसके साथ प्रार्थना, आत्मा की प्रार्थना, प्रार्थना का युद्ध, उसके लिए मैं पुराना नियम से एक एग्जाम्पल देकर मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूं। न्यायियों का पुस्तक पढ़ना नहीं, अब घर में जाकर देखना। पुराना नियम का स्टोरी समझना थोड़ा मुश्किल है। आपको मालूम है इस्राएल लोगों के बीच में एक ही लेडी जज था, उसका नाम आप बोल सकता है? दबोरा। थैंक यू नीलम, वेरी गुड। संडे स्कूल पढ़ाते होगा संडे स्कूल से उतना फायदा हो गया। पूरे इस्राएल में राजा लोग हैं, न्यायी लोग हैं। न्यायियों का पुस्तक, जजेस, इस्राएल के बीच में परमेश्वर ने जिसको जिसको जज बनाया वो हिस्ट्री है, न्यायियों का पुस्तक, द बुक ऑफ जजेस। उसमें से एक ही लेडी जज था, उनका नाम है दबोरा। दबोरा, दबोरा के समय में लड़ाई हुआ। किसके साथ पता? कनान्य के साथ, अन्य जाति के साथ, गैर कौमों के साथ। उधर का शत्रु का जो राजा है उनका नाम था याबीन। कनानिया का सेना का जो चीफ है उसका नाम है सीसर। कोई फायदा नहीं है नाम आपका बोलने से। उनके पास आप उस 5 अध्याय पढ़ना, न्यायियों 5 अध्याय में पढ़ना, 900 लोहा का रथ है उनके पास। 900 लोहा का रथ है। 900 लोहों का रथ के साथ लड़ाई करने के लिए इसके साथ क्या है आपका? दबोरा के पास पता क्या है? सिर्फ 10,000 लोगों को उन्होंने चुना है। हालेलुया। इधर देखिए, मैं शॉर्ट में बोला, आप घर में जाकर पढ़ने, स्टोरी आपको पता। इधर देखिए, इधर देखिए, शत्रु का सेना बड़ा जबरदस्त था, लेकिन इस्राएल जो परमेश्वर के लोग हैं उनके पास कुछ लोगों को चुना, 10,000 को चुना लड़ाई करने के लिए। वो लड़ाई करने के लिए मैदान में आ गया, लेकिन वचन में लिखा कि सीसरों को उन्होंने मार डाला। इस्राएल को जयवंत मिला। पता कैसे? किसी को पता था? बताओ। क्या बेटा? गुड, पढ़िए 20 आयत पढ़िए। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, आकाश से ओर से लड़ाई हुई, वरन तारों ने वरन तारों ने अपने अपने मंडल से, अपने अपना मंडल से सीसरा से लड़ाई की। सीसरे से लड़ाई की। कौन लड़ाई किया? हेलो, सब लोग इधर ही है। परमेश्वर का सेना कौन है? आप विश्वास नहीं कर पा रहे ना? इस्राएल की सेना एक लेडी है, वो भी लिखा है बुढ़ी है, वो एक ओल्ड लेडी है। वो ये प्रभु का
साइड से, परमेश्वर की तरफ से, यहोवा की तरफ से लड़ते बड़े तकड़ा सेना के साथ। 10,000 लोगों को तो उन्होंने चुना, लड़ाई के मैदान में खड़ा हो गया, लेकिन लड़ा किसने? लड़ा किसने? आकाश में तारा लड़ना शुरू कर दिया है। कभी आपने सुना इस बात? हालेलुया। उसकी 8 आयत में लिखा है, उनकी तलवार और डाल उनका पास है, लेकिन उसे कोई काम नहीं हुआ। तलवार से, डाल से नहीं, उधर लिखा है आकाश में, आकाश की ओर से दी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपना अपना मंडल से। उसका मतलब परमेश्वर ने, ये जो तारा है ना, तारा स्टार, वो परमेश्वर का सेना है। उसको परमेश्वर ने अलग अलग एरिया दिया हो, आपने इधर संभालना, आपने इधर संभालना, आपने उधर संभालना। लिखा है अपना अपना मंडल से सीसरों से लड़ाई की। हालेलुया। 18 आयत में लिखा है सबलून नफ्ताली लड़ाई के मैदान में तो है। सबलून नफ्ताली परमेश्वर के लोगों के लड़ने के लिए पृथ्वी पर है, लेकिन लड़ाई किया कौन? जयवंत हुआ नफ्ताली के द्वारा नहीं, सबलून के द्वारा नहीं, जीत किसके द्वारा हुआ? बोलो ना, आकाश में तारा ने लड़ा है। मैं इसको ये ट्रांसलेशन देना चाहता है, परमेश्वर का एक ही सेना है। पृथ्वी में जो है वो आर्मी है, स्वर्ग में जो है, आकाश में जो है कौन है? एयरफोर्स है। सही है कि नहीं? मेरा तर्जुमा ठीक है ना? एक ही राजा का, एक ही सेना का 2 सेक्शन, 2 यूनिट, एक एयरफोर्स और एक आर्मी। आर्मी कौन है? हम प्रार्थना का लड़ाई में प्रभु का हजूर में खड़ा है, और स्वर्गदूत और तारा हमारे लिए आकाश मंडल में हमारे लिए लड़ाई करते हैं। हालेलुया। यशायाह 40 का 26 में लिखा है, अपना आंखों ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा, वह इन गणों को गिन गिन करके निकालता, उन सबको नाम लेके बुलाता है। किसको? थोड़ा जोर से बोलो, किसको? तारा को, स्टार को परमेश्वर नाम लेके बुला कर दे। लाइन में खड़ा हो जाओ, लाइन में खड़ा हो जाओ। इसीलिए परमेश्वर ने बोला और एक वचन में, आकाश का तारा को दंडवत नहीं करना। कोई भी स्टार परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर का सेना है। हेलो, आप इधर ही है सभी? अब ये आपका मालूम है, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ था, उसमें से एक तारा आया, उसमें से एक तारा आकर ज्ञानियों को यीशु मसीह जगह था वहां लेके गया, जगह दिखाया। ये कैसे हुआ? आप समझ सकता है? हेलो, इधर देखिए ना, यीशु मसीह के जन्म में एक तारा यीशु मसीह जहां पड़ा है वहां रास्ता दिखाया। ये कैसे हुआ है? इसका सबूत है, तारा परमेश्वर का सेना है। तारा परमेश्वर का सेना है। ओ योशुआ, यूसुफ और मरियम के रक्षा के लिए एक तारा आया नीचे, एक तारा। मैं उसका आत्मिक संदेश आपको बोलने के लिए चाहते हैं। प्रार्थना करने वाला दबोरा, प्रार्थना करने वाला दबोरा के लिए स्वर्गीय सेना युद्ध करते हैं। हालेलुया। इधर बैठे वाला दबोरा लोग, अब आत्मा में प्रार्थना करो।
आपके लड़ाई इधर ही होगा, आपके लड़ाई स्वर्ग अपने हाथ में ले लेंगे। आकाश मंडल में, नक्षत्र मंडल में परमेश्वर का सेना आपके लिए लड़ेगा। इसीलिए वचन में लिखा गया, इस लड़ाई में तुमको लड़ने का कोई जरूरत नहीं, मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। थोड़ा विश्वास करो ना इस बात को, थोड़ा विश्वास करके धन्यवाद करो। आपके लिए लड़ने की जरूरत नहीं। जब आपका लड़ाई आपका काबू नहीं आ रहा है, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए चाहता हूं। इधर देखे ना, इधर देखे ना। जब आप प्रार्थना में युद्ध करते हैं, एफेसियों का पत्री 4:12 आयत में क्या लिखा है? दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। थोड़ा बड़े बड़े 12 आयत, एफेसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। वहां अंडरलाइन करना, इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में जो है। आकाश में। इधर देखिए, आपका दुश्मन किधर है? बोलिए ना, वो इधर सभी मेरे तरफ से देखो। आपका शत्रु किधर है? आकाश में। उनका हेडक्वार्टर उधर ही है। परमेश्वर का सेना किधर है? वो भी आकाश में है। हेलो, जब आप इधर ही अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब आप यहाँ पर प्रार्थना में लड़ते हैं, वो दोनों शक्ति आपस में आपके लिए युद्ध करना शुरू कर लेते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में आपके लिए बड़ा युद्ध होगा। प्रकाशित वाक्य 12:7 में लिखा गया, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अजगर से लड़ने को निकले। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। उसके दूत उससे लड़े, उसको लड़े, परंतु प्रबल ना हुए। और स्वर्ग दुष्टता की आत्मिक सेना के साथ परमेश्वर का सेना आकाश मंडल में युद्ध करेगा। शैतान का सेना प्रबल नहीं होगा। हमारा प्रभु प्रभुता करने वाला है, जयवंत हमारा है। हालेलुया। प्रकाशितों का 12 में हम देखते हैं, जो शत्रु आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, दोष लगाते हैं, जो आपका खिलाफ संसार को भड़काने के लिए कोशिश करते हैं, जो आपको आपका परिवार को सताने वाला है, आपको सामने अपने मुंह से पानी निकाल कर बहाने के लिए कोशिश करते हैं, आपका संतति के साथ, आपका संतान के साथ जो शैतान युद्ध करेगा, उस अनक्लीन स्पिरिट का सेना के साथ हमारा परमेश्वर का सेना युद्ध करेगा। मैं और एक बात आपको क्लियर करके मैं इधर समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। इधर देखना सभी, जब आप प्रार्थना में जब लड़ते हैं ना, आकाश मंडल में जो शैतान का सेना है ना, उस सेना के साथ परमेश्वर का सेना लड़ाई करते हैं। इसका एक दृष्टांत है, मूसा पहाड़ के ऊपर जब हाथ उठाकर बैठेंगे तब लड़ाई जीतेगा। मूसा उधर बैठ के क्या कर रहा था? पहाड़ के ऊपर क्या कर रहा था? मेरा भाषा में बोलेगा तो स्वर्गीय सेना को सिग्नल दे रहा था। स्वर्गीय सेना को सिग्नल दे रहा था, मैं इधर प्रार्थना में बैठा है, तो परमेश्वर का सेना उधर लड़ाई करते हैं। इधर देखिए,
मैं आपको वायदा देना चाहता हूं, आप प्रार्थना में आगे बढ़ो, बड़े चेंजेस होने जा रहा है। प्रार्थना में लड़ो, आपका परिवार में, आपका बिजनेस में, आपका चर्च में बहुत चेंजेस होने जा रहा है। उसके लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। इस बात को समझकर आपको मालूम है दानियल के किताब में लिखा है, दानियल 21 दिन क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। क्या हुआ था? आकाश मंडल में दुष्टता का सेना के साथ कौन लड़ाई किया? मीकाएल। कितना प्रूफ है? दानियल किधर प्रार्थना कर रहा है? पृथ्वी में। लड़ाई किधर हो रहा है? आकाश मंडल में। यही आज भी। हेलो, आपके आंखें खोलना चाहिए। जब हम यहाँ पर प्रागपुर चर्च के अंदर 3 का रोजा प्रार्थना में बैठा है, हम इधर ही आर्मी जो लड़ाई कर रहा है, स्वर्गीय सेना हमारे लिए उधर आकाश मंडल में हमारे लिए लड़ाई कर रहा है। तो ये लड़ाई में कभी कभी हम ठयाड़ हो सकते हैं। लड़ाई है ना, लड़ाई में कभी कभी ठयाड़ हो सकता है। हालेलुया। एक प्रभु का दास ने एक बार अपना गवाही बोला। बड़े एक अभिषक्त था। शाम को किसी दुष्टात्मा केस के लिए प्रार्थना करना था। प्रार्थना के लिए आया, शैतान ने, दुष्टात्मा उस पास्टर को बोला, मैंने आज आओ ना आपको टायर्ड कर दिया। वो पास्टर बोलता, मेरे शरीर में इतना दर्द, इतना क्लेश। तो वो प्रभु का दास ने शैतान को बोला, मेरा शरीर कमजोर है, मेरा आत्मा बलवंत है। इस लड़ाई में कभी कभी फिजिकली हमको वीकनेस हो सकता है। शैतान पहले ही हमको कमजोर करने के लिए कोशिश करेगा। आपका कमजोरी की बात नहीं, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर का सेना हमारे लिए लड़ेगा। पौलुस बोलते हैं, शारीरिक तरफ से मैं कमजोर हूं, लेकिन आत्मा का तरफ से मैं बलवंत हूं, मैं बलशाली हूं। इधर देखिए, आप प्रार्थना में लड़ेगा तो क्या होगा? पाप के ऊपर आप जयवंत पा सकता है। अगर आप प्रार्थना में लड़ेगा तो आपका मन को शांति मिलेगा। अगर आप प्रार्थना में लड़ेगा तो स्वर्गीय सेना आपके लिए लड़ेगा। बहुत क्लियर इस बात को सुनो, ये हमारे लिए परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि हम एक ही सेना का अंग है। अभी रोजा प्रार्थना का दिन में आखिरी सेक्शन है। हम अपने आप को परखें। कभी कभी जितना मर्जी बोलो, आप बात को नहीं समझते। इधर बैठा हुआ कौन है जिसका जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? कौन है शैतान आपको तंग नहीं करते? मुझे नहीं लगता कोई। इधर बैठा हुआ आपका सबके साथ शैतान का लड़ाई है। आपको कमजोर करे, आपको सताए, आपको बीमार करे, आपके बच्चों को भड़काए, आपको बीमारी से परेशान करे। लेकिन इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर प्रागपुर चर्च के लिए दिया हुआ स्पेशल मैसेज है, प्रार्थना में युद्ध करो, प्रार्थना में युद्ध करो। आइए हम सब लोग खड़ा हो जाए। सभी का बाइबल नीचे रखकर सभी लोग अपना अपनी जगह में खड़ा हो जाए। हालेलुया। हाथ उठाकर थोड़ी देर परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। थोड़ी देर परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद करें। जो वचन आपने सुना है उस वचन के अनुसार एक आत्मिक लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। प्रार्थना में युद्ध करने के लिए अभ्यास लो। प्रार्थना में युद्ध करने के लिए
अब आपके लिए सिर्फ नहीं, आपका परिवार के लिए, आपका बच्चे के लिए। विश्वासी भाई बहनों, आवाज उठाइए। मैं आपको सलाह देना चाहते, आवाज उठाइए। शैतान का चैलेंज को समझने के लिए कोशिश करें। आत्मा में देखिए, स्वर्ग में, आकाश मंडल में स्वर्गीय सेना आपके लिए लड़ रहा है। आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा पाया हुए लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। आपका प्रार्थना में सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य। अगर इस बात को सीरियस नहीं लिया, आपका परेशानी बढ़ेगा, आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा। प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए परमेश्वर आपको रास्ता बता रहा है। आत्मा में प्रार्थना कीजिए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए। कितना भी बड़ा विषय हो, कितना भी बड़ा विषय हो, कितना भी बड़ा समस्या हो, प्रार्थना में लड़ो कलीसिया के लिए, प्रार्थना में लड़ो बच्चे के लिए, प्रार्थना में लड़ो अपने परिवार के लिए। मुझे हैरान हो रहा है, अभी भी कोई लोग मुंह नहीं खोल रहा है। मैं हैरान है, बहुत लोग मुंह नहीं खोल रहे अभी भी। सहायता मांगो परमेश्वर से। पवित्र आत्मा को बोला मुझे हेल्प करो, पवित्र आत्मा मुझे हेल्प करो, मुझे सिखाओ। ओ रबारा दला बाबा शंदला बारा खौड़ा बारा दला बाबा शंदला बारा बाबा। थोड़ी देर प्रार्थना में जाइए, आत्मा में प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग आत्मा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। ये नॉर्मल प्रेयर मीटिंग नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई है। अभिषेक को प्रज्वलित करो, अभिषेक प्रकट हो जाए आपके ऊपर, जो अभिषेक प्रकट हो जाए। हमारा बच्चा बर्बाद नहीं होना चाहिए, हमारा परिवार बर्बाद नहीं होना चाहिए। लड़ो लड़ो लड़ो, प्रार्थना में लड़ो, प्रार्थना में लड़ो, अन्य भाषा में लड़ो, अन्य भाषा में लड़ो। ओ ओ ओ ओ ओ दुष्ट आत्मा सेना के साथ परमेश्वर का सेना आमने सामने हो चुका है। दुष्ट आत्मा सेना के साथ परमेश्वर का तारे आमने सामने हो चुका है। दुला बारा दुला बारा 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 शंदला बारा खौड़ा बारा दीदाला बारा दोला बाबा रूडा बारा दलबे शंदला बादलबे रूडा बारा दलबे रिखंदलबे रूडा बारा दले। हालेलुया। रूडा बारा 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 शंबारा बारा 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 युदला बारा 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 रूडा बारा दला बाबा शंदलबे रूडा बारा दला बाबा शतले। Victory belongs Jesus. Victory belongs Jesus. यीशु मसीह के द्वारा जयवंत,
यीशु मसीह के द्वारा जयवंत, यीशु मसीह के द्वारा जयवंत, यीशु मसीह के द्वारा जयवंत। दला बारा दुली बिरी बिरी हुड़ा बारा दिली बिरी दिली बिरी दिली बिरी दिली हुड़ा बारा दला दला शादला बारा दिली बिरी दिली हुड़ा बारा दिली बिरी खौड़ा बारा दला बाबा शा दला बारा शौड़ा बारा दला बाबा खम दला बारा हुड़ा बारा दिली बिरी शौड़ा बारा दला बाबा खम हुड़ा बारा दला बाबा खौड़ा बारा दला बाबा शान दला बारा ही दला बारा शौड़ा बारा खौड़ी बिरी दिली बिरी हुड़ा बारा दला बाबा खौड़ा बारा दला बाबा शान दला बारा हुड़ा बारा दला बाबा खौड़ा बारा दला बाबा शान दला बारा दीदाला बारा खौड़ बे पवित्र आत्मा तेरे धन्यवाद, 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 पवित्र आत्मा तेरे धन्यवाद। आइए कि भजन गाकर परमेश्वर को आराधना करें।